बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 11 जुलाई साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज हम आपसे गुफ्तगू करते हैं जनाब लोकल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ ख़बरें हमने आपको बताई थी और अब उन ख़बरों की तस्दीक हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ और भी ख़बरें सरगर्म अमल हैं। और एक लंदन प्लान का ज़िक्र किया जा रहा है कि जनाब लंदन में काफ़ी कुछ कुकिंग हो रही है, कोई सियासी खिचड़ी पक रही है और उसमें ख़ास तौर पे नाम लिया जा रहा है कि वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब, हमज़ा, सलमान शहबाज, हुसैन नवाज़ और ये बहुत मुतहर्रिक हैं। और वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी हैं और आपको पता है कि वो भी ज़ेर अताब हैं शुगर क्राइसिस की वजह से। शुगर स्कैंडल आने के बाद उनके इमरान ख़ान साहब से इख्तलाफात हो गए, ज़ाहिर है वो भी लंदन में हैं। फिर एक और करैक्टर लंदन में है और वो है मियाँ साहब की मंशा। इस तरीके से ये और यहाँ पे भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि जनाब वहाँ पे जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ साहब का रब्ता हुआ है और रब्ता करवाने में मियाँ साहब की मंशा का बहुत ज़्यादा हाथ है और उसमें बहुत सारी जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने के लिए लंदन प्लान बनाया जा रहा है। तो एक तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है और क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई। मियाँ साहब की मंशा जो हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, क्या वो भी दरमियान में मुलाकातें करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर पाकिस्तान में एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये है जनाब कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो हुई कि जनाब एक प्रोग्रेसिव ग्रुप बन गया शुगर मिल्स एसोसिएशन का। और ये कहा जा रहा है कि ये वो ग्रुप है जो जहांगीर तरीन से अलग हो गया है और ये हुकूमत से बातचीत करना चाहता है। और अब तक जो कुछ हुआ शुगर मिल्स एसोसिएशन के फोरम से, उसमें इस ग्रुप का कहना है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये सब कुछ क्या है। और अगली बात ये कि अपोजिशन के जो दावे हैं वो किस हद तक सच्चे हैं और जो बातें वो कर रहे हैं। ज़रदारी साहब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई और एक तवील अरसे के बाद आसिफ़ अली ज़रदारी साहब बनफ़्से नफीस कुर्सी पे बैठे हुए नज़र आए और सेहतमंद नज़र आए। गुफ्तगू उन्होंने की और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खाना शाना भी खाया। तो वो एक डिटेल मुलाकात, और ये पहली दफ़ा हुआ क्योंकि इस दौरान आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें चलती रहीं और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा भी किया गया ज़रदारी साहब की सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, और फिर ये कि ये जो कुछ अपोजिशन कर रही है, ये हमें कोई वज़ीर आज़म हाउस में भी कोई परेशानी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान परेशान हैं या बिल्कुल मुतमईन है। ये सारी बातें हम आपसे करते हैं जनाब, क्योंकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सूरत हाल ये है जनाब के -1 का फार्मूला दिया गया पहले और एक माहौल बनाया गया और ये माहौल को बनाने में पीटीआई के कुछ अपने लोग भी शामिल थे, पीटीआई के कुछ अपने वज़ीर भी शामिल थे, उन्होंने भी ये माहौल बनाया। फिर बजट नाइट पे जो कुछ हुआ और जिस तरीके से इत्तेहादी नाराज़ हुए और पीटीआई के अपने लोग, उसने भी थोड़ा सा उसमें जान भर दी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये सारी चीज़ें देखते रहे, सुनते रहे और तासुर ये दिया गया कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की हुकूमत, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए हैं। और ये तासुर भी दिया गया कि जनाब ये जो अपोजिशन अचानक मुतहर्रिक हो गई है, इत्तेहादी अचानक मुतहर्रिक हो गए हैं, तो इनको भी पीछे किसी न किसी की शय हासिल है, तगड़े लोगों की। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये तमाम लोग मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि तब भी बहुत आपस में गहरे राब्ते में थे सिविल मिलिट्री लीडरशिप, और अब भी इनके दरमियान मुअस्सर राब्ते मौजूद हैं
किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है और किसी किस्म की कोई उसमें हर्डल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हाँ, ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी के जहन में आया होगा, बैठे बैठे कोई गुबार चढ़ा होगा, तो वहाँ पे कोई शरारत हो गई। इतना ज़रूर है कि शरारती लोग भी होते हैं और कुछ जो अपोजिशन आपको पता है बहुत तेज़ है। और अपोजिशन का इस वक्त बेहतरीन काम क्या है? अपोजिशन का मसला यह है कि अगर ये साबित हो जाए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और PTI की हुकूमत अगले 3 साल तक भी है और इसको कोई ख़तरा नहीं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे थे मुस्लिम लीग नवाज़ में भी और पीपल्स पार्टी में भी बन नहीं रहे बल्कि बन चुके हैं, और वो पंजाब में भी CM से मुलाकातें करते रहते हैं और मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकातें करते हैं। कुछ तस्वीरें आ जाती हैं, कुछ नहीं आती। कुछ कहते हैं कि जनाब आप बेशक हमारा नाम ले दें, कुछ कहते हैं कि ज़रा हमारा नाम आ गया तो फिर हम उधर से डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ख़बरें शबरें भी लाते हैं। लिहाजा ये सारी गेम चल रही है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म का कभी भी उनके। और फिर एक और चीज़ है कि जो मीटिंग्स चल रही हैं वज़ीर आज़म हाउस में और वज़ीर आज़म ऑफ़िस में, उसमें और NCOC में और कौमी राब्ता कमेटी बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, उसमें जो प्लानिंग्स हो रही हैं जहाँ पे सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे होती है, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई तासुर है ही नहीं। और इन मीटिंग्स का होना ही अज़ ख़ुद काफ़ी है। तो जनाब अब एक ख़बर आई, ये यहाँ से छोड़ी गई। ये ख़बरें क्यों छोड़ी जा रही हैं? वो इसलिए छोड़ी जा रही हैं कि अगर ये ख़बरें और ये माहौल अपोजिशन ना बनाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी बड़ी तादाद में, क्योंकि अगला इलेक्शन जो होना है अब उसकी तैयारी करनी है। 2 साल गुज़र गए और अगले 2 साल हैं काम करने के और उसका अगला साल जो है वो इलेक्शन का है। मज़ीद 2 साल हैं। इन 2 सालों में अपने अपने इलाक़ों को, अपने अपने हलकों को जी MNAs और MPs ने सीधा करना है। तो लिहाजा अगर अभी से ये पता चल जाए कि अगले 3 साल इमरान ख़ान की ही हुकूमत है, तो फिर तो बहुत सारे जो हैं फसली कह रहा हूँ, सियासी फसल, वो बहुत ज़्यादा पकने के लिए हर वक्त तैयार होती है, तो वो तो छलांग लगा के आ जाएगी, उस पार्टी में जाएगी जिसने अगला इलेक्शन लड़ना है और जिसने जीतना है। तो इसलिए अपोजिशन और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ ये तासुर दे रही है कि जनाब ये ख़बरें भी दे रही है कि वहाँ पे लंदन में जहांगीर तरीन साहब से नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हो गई है। फिर कहा जाता है कि नहीं डायरेक्ट नहीं हुई, इनडायरेक्ट हुई है। फिर कहा गया कि नहीं सलमान शहबाज से हुई है। फिर ये कहा गया कि मियाँ साहब की मंशा के ज़रिए हुई है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि राब्ते करने की कोशिशें तो ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। और ये मुलाकात उस वक्त होगी जो हमारे सोर्सेज कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन ख़ान के दरमियान बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कुट्टी हो जाएगी और PTI ये ऐलान कर देगी कि जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको पार्टी से फ़ारिग कर दिया गया है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा कोई तहरीरी स्टेटमेंट सामने नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। तो जहांगीर तरीन साहब उस वक्त तक सब्र करेंगे और उस वक्त तक खामोश रहेंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करती। इसलिए उस वक्त तक वो बहुत मोहतात हैं और बड़े मंजे हुए बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है PTI में, लिहाजा ये चीज़ तो मैं आपको पूरे कंफर्म कर रहा हूँ। मियाँ साहब की मंशा, बिल्कुल मियाँ साहब की मंशा और मियाँ साहब के दरमियान जो ताल्लुक़ात हैं वो बड़े फैमिली टर्म्स भी हैं, माली मफादात भी उसके गिर्द घूमते हैं, बिज़नेस
पार्टनर्स भी कहीं कहीं हैं, क्लाइंट्स भी हैं उनके, और एक दूसरे के क्लाइंट्स भी हैं, एक दूसरे को फेवर भी करते हैं। इसलिए मियाँ साहब की मंशा के बारे में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि उनके और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान कोई कभी राब्ते टूटे हों। एक बात तो ये हो गई। तो दूसरी जनाब, अब आते हैं इधर पाकिस्तान में। तो लंदन प्लान अभी तक नहीं बन रहा, क्योंकि और एक और बात भी, लंदन प्लान उस वक्त ऐसे प्लान बनते हैं जब सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कोई रखने आना शुरू हो जाए, तो उससे फ़ायदा उठाया जाता है। वो अभी तक ऐसा कोई कहीं से भी कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो रहा, लिहाजा लंदन प्लान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं इधर जनाब, आने वाले कुछ दिन मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है। एक तो रीशफलिंग होनी है, कौमी असम्बली कह रहा हूँ, इधर वफाकी काबीना में भी होनी है और पंजाब और KPK में भी होनी है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और मरकज़ तीनों जगहों पे होनी है। कुछ लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग भी हो रही है, और रीशफलिंग उस वक्त होगी जब नए चेहरे फ़ाइनल हो जाएंगे वफाकी काबीना में, तो तब ये सिलसिला शुरू होगा। और ये जो माली साल 2021 चल रहा है जनाब, इसमें PTI ने परफॉर्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मैसेज भी दे दिया है, कन्वे भी कर दिया है कि जनाब अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं किसी से कोई रिपोर्ट नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा मुझे कि कौन क्या कर रहा है। और वो जो एक प्रोसीजर होता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब उसको ऑफिशियल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और जो रिपोर्ट्स उनको सबमिट हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली वो रीशफलिंग करेंगे। अब एक और स्कीम, जो एक नया घर स्कीम था जी, 50 लाख घर देने थे, तो उसके लिए आज फ़ाइनल मनसूबाबंदी की गई है, बैंकों के साथ एग्रीमेंट हो गया है, वो एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है और इस प्रोजेक्ट के भी ये शुरू होगा तो इसके असरात भी साल के बाद आना शुरू होंगे, क्योंकि इब्तदाई तौर पे इनका है कि 5 लाख घर कम से कम ज़रूर शुरू हो जाने चाहिए, और इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को छूट भी दी गई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जी वो पहुँचे आज कराची और आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, और अगेन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो और शरीफ फैमिली का और PMLN के एक ग्रुप का मोटो यही है कि जनाब किसी भी तरीके से ये सिस्टम जो है वो चल ना पाए। और जरदारी साहब के पास मौलाना गए थे आज पैगाम लेके ख़ुसूसी कि आप भी ज़रा इस क्या कहना चाहिए, गिरती हुई दीवारों को बकौल उनके धक्का देना है, तो आप भी इसमें शामिल हों। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है वो कोई इतनी, उसमें कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। उसमें सिर्फ़ सलाम दुआ और पैगाम रसानी, और उसमें कोई यकीन दहानी नहीं मिली। उसकी रीज़न है कि भुट्टो ख़ानदान भी डसा हुआ है शरीफ फैमिली से, और शरीफ फैमिली समझती है कि भुट्टो ख़ानदान और जरदारी साहब उनके लिए ख़तरनाक हैं। तो अभी फूंक के कदम रखेंगे, क्योंकि जरदारी साहब अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं, या बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी, तो सिंध गवर्नमेंट भी एट रिस्क होगी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो कोई ऐसा काम करें कि जिससे उनका हंसता बसता घर जो है सिंध में वो उजड़ जाए। तो लिहाजा अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिर्फ ये मुलाकात ही थी और इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ और चीज़ें हो रही हैं पसे पर्दा, और उसमें कुछ लोगों के लिए बहुत ही मायूसियाँ होंगी और कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबरें होंगी। वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कि बाकाफ़ी चीज़ समझ आ जाएगी, तस्वीर क्लियर हो जाएगी, और जो क्लेम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ साइडों से वो समझ आ जाएंगे।
ये चीज़ मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ जनाब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।